हेलो, गुड नून। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे बर्न इंजरी की। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बहुत जलना आम बात है। आमतौर पर लोग सबसे ज्यादा खाना बनाते समय ही जलते हैं। कुकर के स्टीम से, गर्म तवे के हाथ लग जाने से या तेल के छींटे पड़ने से जलना सबसे आम बात है। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सामान जैसे कि गीजर, गर्म हीटर, पानी गर्म करने की रॉड से जलना नॉर्मल नहीं माना जाता है। कुछ मामलों में किसी केमिकल, रेडिएशन या आकाश से बिजली गिरने के कारण भी लोग जल जाते हैं। जहां आग का इस्तेमाल ज्यादा होता है वहां भी जलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आग खतरनाक रूप भी ले सकती है और आप डीप बर्न भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल दिवाली का त्योहार आ रहा है। दिवाली पर लोग आतिशबाजी और पटाखे भी खूब जलाए करते हैं। इस कारण दिवाली पर लोग पटाखे से आग की चपेट में आ जाते हैं। दिवाली पर इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आते हैं, इसीलिए बच्चों के साथ बड़ों को भी पटाखे जलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम स्वस्थ रहो मस्त रहो में बात करेंगे बर्न इंजरी की। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बर्न इंजरी की डिग्रीज भी अलग अलग होती है। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ सिंह हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, वो जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर सिंह। हैप्पी छोटी दिवाली आपको मेरी इंडिया डेली की तरफ से। डॉक्टर अमिताभ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब दिवाली का क्योंकि त्यौहार है, कई सारे बच्चे हैं, इको फ्रेंडली पटाखों की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली खत्म होते होते कई ऐसे इंजरी के केसेस हैं जो सामने आते हैं। हम अपने आप को उससे कैसे बचाएं? नमस्कार। आप सबको दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। दिवाली के समय बहुत सारी बर्न इंजरीज होती हैं, सब ज्यादातर हमारी लापरवाही के कारण। कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पटाखे जरूर अच्छा लगता है, हम भी छोटे थे तो पटाखे चलाते थे, पर बहुत उसमें बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे फुलझड़ी है, फुलझड़ी जलने के बाद उसका वो जो गरम, वो जो उसकी सीख रहती है, गलती से वो हाथ पे लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है, बर्न्स हो सकती हैं। अनार होते हैं, लोग हाथ में जलाने की कोशिश करते हैं, कुछ पटाखे हाथ से चलाने की कोशिश करते हैं, वो हाथ में ही फट जाते हैं। अगर कुछ प्रिकॉशंस लें, कुछ परहेज रखें तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। एक, जब भी पटाखे जहां जलाएं, आप जूते जरूर पहने, पूरे बांह की चीजें पहने। सूती कपड़े हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में आग अगर लगती है तो बहुत जल्दी फैल जाता है। जिस जगह बच्चे पटाखे चला रहे हैं, अगर 2 बाल्टियों में पानी रखें तो बहुत अच्छा होगा। जिस फुलझड़ी को आपने जलाया, एक बाल्टी में डाल दें, एक बाल्टी केवल बचाव के लिए, अगर किसी को गलती से कुछ बर्न इंजरी होती है तो पानी डाला जा सके। ये बहुत काम आता है, बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत काम आता है। दूसरा, ये अनार वगैरह जो होती हैं, तो कई बार अनार जलती हैं और फट भी सकती हैं, उससे थोड़ा दूर रहें। पटाखे जलते हैं कई बार और फटते नहीं, आपने लगाई आग और वो फटा नहीं, तो उसको अगर जाके देखने जाएं और आपके मुंह पे फट जाए तो बहुत तकलीफ हो सकती है। बर्न इंजरी के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, आंखों में भी लग सकता है। जब पटाखे बच जाते हैं तो बच्चे आमतौर पे उसके बुरादे निकाल निकाल के सबको एक जगह लेके फिर आग लगाते हैं। वो फेस पे बर्न्स करने का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे ये सब हो सकती हैं, आप अपने को बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। सूती कपड़े एकदम जरूर होने चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों में बर्न्स अगर होती है तो बहुत जल्दी फैल जाती है और बदन पे चिपक जाता है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं जिम्स के। डॉक्टर सौरभ, हैप्पी छोटी दिवाली मेरी इंडिया डेली की तरफ से आपको। मैं ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर सौरभ कि कई बार बचपन में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि बच्चों को कुछ बर्न हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके बर्न के जो निशान हैं वो लंबी उम्र तक, और वो जब बड़े हो जाते हैं तब भी रहते हैं। क्या बड़े होने के बाद उस बर्न निशान का दूर होना संभव है या सर्जरी यानी कि प्लास्टिक सर्जरी ही उसका एक विकल्प है? प्लीज छोटी दिवाली आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि अभी सर बता रहे थे
कि अगर कि प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई निशान रह गया है तो निशान एक समय के साथ धीरे धीरे करके आपका निशान जो है वो चला जाता है, क्योंकि आपका स्किन रिप्लेस होती रहती है। लेकिन अगर वो इतना डीप है निशान जो कि नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली अगर उसको मेरे को हटाना ही है तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक सर्जरी उसका ऑप्शन रहेगा। बेहतर जवाब जो प्लास्टिक सर्जरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ओके, डॉक्टर अमिताभ, मैं ये समझना चाहूँगी, जब भी कोई बर्न हो जाता है तो इनिशियल क्या लगाना चाहिए उस पर? क्या, क्योंकि ऐसा हमने कभी सुना है कि नारियल तेल लगा लो तो उससे ठीक हो जाता है, क्या वाकई ऐसा होता है, या कोई ऑइंटमेंट है जो हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड पानी होता है। जब भी हमें बर्न हो, कभी भी जल जाए, तो रनिंग वाटर के नीचे हाथ रख दें या जिस एरिया पे बर्न हुआ है उस पे पानी बहने दें अच्छे से, तो वो हीट एनर्जी को ले जाती है। ठंडा पानी कोई जरूरी नहीं है, रनिंग वाटर इज गुड इनफ। तो एक नॉर्मल डिक्टम बोला जाता है, पोर वाटर ओवर बर्न। सबसे पहला काम, रनिंग वाटर खूब देर तक चलाना चाहिए, जिससे कि वो हीट इंजरी उससे पानी ले जाए, टिश्यूज को ज्यादा अफेक्ट नहीं करे। बर्न्स अगर हो गई हमें, उसके बाद क्या करना चाहिए? बर्न्स की डेप्थ कितनी है ये धीरे धीरे पता चलता है, करीब 48 घंटे में समझ में आता है कि कितनी डीप बर्न्स है। पर शुरू में आमतौर पे अगर गर्म चीज लगी है तो फफोले बनते हैं, या वहां की स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। फफोले बनते हैं तो वो यूजुअली सुपरफिशियल बर्न्स होता है, यूजुअली, अनलेस अगर इन्फेक्शन होके बाद में डीप नहीं हो जाए। अगर वो एकदम ड्राई है, पार्चमेंट जैसा, मतलब लेदर जैसा दिख रहा है, मतलब वो डीप बर्न है, वो हील करने में समय लगता है। किसी भी हालत में एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से कवर करना बहुत अच्छा होता है। कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज करें, उसमें कोई जरूरी नहीं है कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। बर्न्स जब भी होता है, अभी आपने सवाल निशान और इन सब चीजों के बारे में पूछा, तो दो नजरिए से हमेशा किसी बर्न वुंड को देखते हैं। एक फंक्शनल रिकवरी, सेकंड कॉस्मेटिक रिकवरी। फंक्शनल रिकवरी ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। मान लीजिए मेरे हाथ में बर्न्स हुआ है, हाथ अगर अंदर वाली सरफेस पे बर्न्स होता है, जब वो हील करेगा तो मेरी उंगलियां यूं हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको सीधा रखना चाहिए। मतलब जब हमारी ड्रेसिंग हो रही है या जब हीलिंग फेज में है, तो मैं एक स्प्लिंट पहनूं जिससे कि उंगलियां सीधी रहे, मैं फिजियोथेरेपी करूं और ये सीधी रहे। अगर मुड़ ही गई हैं तो उसको सीधा करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बच्चों में, ग्रोइंग एज में, क्योंकि हैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो खुलना चाहिए, हाथ ग्रो करना चाहिए नॉर्मल। तो ये हुआ फंक्शनल ट्रीटमेंट, मतलब आप उसके फंक्शन को जरूर रिस्टोर करें। हैंड, माउथ, आंख, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और इसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। निशान सेकेंडरी होता है, पर ऐसा एकदम सेकेंडरी भी नहीं है। कोई लड़की है, उसके चेहरे पे अगर बर्न से निशान हो गई है, तो आगे, लड़की केवल नहीं, लड़कों को भी, किसी को भी चेहरे पे अगर निशान है, तो आगे जाके एक पर्सनालिटी में थोड़ा उसको तकलीफ होती है। इनिशियली जब बर्न होता है, अगर वो डीप बर्न्स नहीं है, सुपरफिशियल है, तो आमतौर पे निशान नहीं पड़ता है। पर अगर डीप बर्न्स है तो वो निशान करेगा जरूर। डीप बर्न्स उसको कहते हैं जो थर्ड डिग्री या सेकेंड डिग्री डीप बर्न्स को डीप बर्न बोलते हैं, और वो हीलिंग स्कार से हो। कई सारी चीजें हैं, या तो बर्न को एक्सरसाइज करके उसको डायरेक्ट बंद किया जा सकता है, या उस पर स्किन ग्राफ्ट की जा सकती है। इन सब चीजों के बाद अगर केवल बर्न्स अपने आप heal हुआ है और उस पर निशान है, तो कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे उस स्कार को कम किया जा सकता है। अगर एग्जैक्ट वर्ड बोले तो मिटिगेट की जा सकती है, मतलब कि उसको देखने में थोड़ा बेटर लगे, सॉफ्ट रहे, नहीं हो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। पर अगर ये बहुत बड़ा है तो फिर सर्जिकली उसको ट्रीट करते हैं। बहुत ओके, सारी चीजें होती हैं सर्जिकल ट्रीट। ओके। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि देखिए बर्न को लेकर कई तरह की डिग्रीज होती हैं, कई लेवल होते हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जब इनिशियल कोई व्यक्ति किसी बर्न के कांटेक्ट में आता है, तो जैसा कि डॉक्टर अमिताभ कह रहे थे कि पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, घरों में हमने ये भी सुना है कि आप टूथपेस्ट यूज़ कर लीजिए या आइस इस्तेमाल कीजिए, क्या ये इफ़ेक्टिव होते हैं घरेलू नुस्खे?
देखिए, घरेलू नुस्खे के बारे में कई बार चीजें होती हैं कि कुछ करने कुछ और जाते हैं, कभी कुछ नुकसान और हो जाता है। जैसा कि बताया गया है, रनिंग वाटर इज द बेस्ट थिंग। आप वहां पे करते रहिए, धीरे धीरे आप जो है जलन भी कम हो जाएगी और उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी चीजें जो लगाने की बात होती है उसका ये होता है कि अगर आप केवल और केवल आप हाइग्रोस्कोपिक नीचे को प्रिवेंट करते हुए आप छाला पड़ने को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें कई बार आपका फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप केवल रनिंग वाटर को यूज़ करें और बाकी चीज़ों में अपने चीज़ों को ना लगाएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि आप एक एंटीबायोटिक कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, सिल्वर सल्फेडाइजिन का ऑइंटमेंट होता है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको उससे थोड़ा सा राहत दे सकती हैं। ओके, अब डॉक्टर अमिताभ, ये तो हीट बर्न हो गया, लेकिन एक सन बर्न भी होता है जो अमूमन स्किन पर देखने को मिलता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या किसी व्यक्ति को अगर पिगमेंटेशन हो जाए या सन बर्न हो जाए तो वो क्या किसी भी ट्रीटमेंट से जा सकता है? क्योंकि कई बार हमने सुना है पीलिंग करा लेनी चाहिए, अलग अलग हाइड्रा चीज़ें होती है जो इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सनबर्न जाता है? सनबर्न एक तरह से फर्स्ट डिग्री बर्न्स होता है। हमारी स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। स्किन मेनली रीजनरेट करता है डर्मिस से, एपिडर्मिस ऊपर की तह होती है। जब केवल रेड हो जाए मतलब वो फर्स्ट डिग्री बर्न्स है। जब फफोले निकल जाए तो वो ब्लिस्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो होती है तो वो सेकेंड डिग्री बर्न सुपरफिशियल होता है। इसी में ग्रेड थोड़ा और डीप होता है, सेकेंड डिग्री डीप होता है। जब तक बर्न्स फर्स्ट डिग्री है वो हील कर जाएगा विदाउट एनी स्कार, बट बहुत पेनफुल होता है। जो फर्स्ट डिग्री बर्न या सनबर्न जो होता है बहुत पेनफुल होता है। तो ट्रीटमेंट जो है बेसिकली डायरेक्टेड होता है वो पेन के लिए और कुछ ऑइंटमेंट से कवर्ड रखने के लिए, जिससे कि पेन थोड़ा कम रहे। हीलिंग शरीर अपने आप करती है, कोई ऑइंटमेंट हीलिंग नहीं करती। तो उसको हीलिंग होने में हफ्ता 10 दिन लगेगा तो वो लगेगा, कोई ऑइंटमेंट उसको जल्दी नहीं कर देगा। जब फफोले हो जाते हैं तो वो इन्फेक्ट नहीं हो, इसीलिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जरूरी होता है और एक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। सनबर्न कभी अपना निशान नहीं छोड़ता है क्योंकि वो सुपरफिशियल बर्न होती है। और पील वगैरह सनबर्न के लिए नहीं किया जाता। सनबर्न एक्चुअली एक तरह का डीप टैनिंग होता है, लोग टैनिंग कराते हैं विदेश में। पर सनबर्न से स्किन और टाइट हो जाती है, अच्छा हो जाता है, पर पेनफुल बहुत होता है। ओके, डॉक्टर सौरभ, अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग किचन में खाना बनाते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, कई बार बर्न से इनका एनकाउंटर हो जाता है। चाहे तवे पर वो रोटियां सेक रहे हो या प्रेशर कुकर की सीटी की स्टीम की बात की जाए या कुछ फ्राई कर रहे हो तो ऑयल के कुछ छींटे उनको लग जाते हैं। फर्स्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अभी लगातार वही सारी बातें चल रही हैं कि रनिंग वाटर इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। आप सबसे पहले, अगर आपका हाथ कहीं पे प्रेशर कुकर से लग गया या आपका स्टीम बर्न हो गया या आपका आप कुछ कर रहे हैं, तेल आपका जल गर्म तेल आपके ऊपर पड़ गया, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि यू हैव टू बी, आपको अपने हाथ को रनिंग वाटर के नीचे रखना है जिससे कि वो चीज़ वहाँ पे छाला पड़ने से बचे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो छाला पड़ गया है तो उसको फोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना ही आप छाला फोड़ेंगे और या कुछ ऐसा करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर छाला पड़ गया है तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। इट विल हील ऑफ इट्स ओन, थोड़ा समय लेगा, हील कर जाएगा। और रनिंग वाटर इज द ओनली ऑप्शन। आप रनिंग वाटर के नीचे रखिए और जैसा कि पहले बताया गया कि यू कैन यूज सिल्वर सल्फाडाइजिन या आपका एंटीबायोटिक क्रीम्स आप उसके ऊपर लगा सकते ठीक है, हैं। हम वुंड को ओपन नहीं करना ओके है, जो छाला पड़ता है उसको ओपन नहीं करना है। ओके, कर्नल डॉक्टर मान सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है। वेलकम ऑन आवर शो सर। हैप्पी छोटी दिवाली। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष है। सुभाष जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब आवाज़ मिलेगी दोबारा आप हमें कॉल कीजिएगा, आपका सवाल हम डेफिनेटली लेंगे। डॉक्टर मान सिंह, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बर्न इंजरी को लेकर कई सारे मिथ्स भी होते हैं और बर्न इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जो अमूमन घर पर अगर किसी को नॉर्मल लेवल की बर्न इंजरी हो जाए तो वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। इसका कितने घातक परिणाम आने वाले समय में हो सकते हैं? लोग घर पे ही कोशिश करते हैं उन चीज़ों को डील करने के लिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। जो नॉर्मल आम चलन में ये देखा गया है कि बर्न्स का जब भी कोई केस होता है तो लोकल लेवल पे ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे
कोलगेट का इस्तेमाल कर लिया उसके ऊपर, या फिर कोई और ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। और ये जो लोकल रेमेडी हैं, यूजुअली जो फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं, मतलब कि जैसे सर ने बताया, जो सुपरफिशियल स्किन को बर्न करते हैं, तो उसमें तो इतना ज़्यादा लोकल जो रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब डीपर बर्न्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर लोकल जो भी हमने रेमेडी इस्तेमाल करी उसकी वजह से इन्फेक्शन और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो सकता है इनर पार्ट ऑफ द स्किन में। एंड जो भी बर्न्स के केस होते हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशन या डेथ की जो मेन वजह होती है वो इन्फेक्शंस होते हैं। यूजुअली हमें जो पेशेंट लगता है कि बिल्कुल ठीक स्थिति में है, लेकिन 6th या 7th डे या 8th डे अचानक से हमें पता लगता है कि उसको इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू फैल गया है। ओके डॉक्टर अमिताभ, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, क्या आज भी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर वो मिथ्स हैं? अगर किसी को बर्न हो गया है या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है तो ये उनकी पर्सनल विल पे होता है, क्या आज भी लोगों के, क्योंकि आपके पास कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, कई ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे, क्या आज भी लोगों का वो माइंडसेट है कि प्लास्टिक सर्जरी एक टैबू है, या लोग इसे बहुत प्रोत्साहित तरीके पर लेने लगे हैं? जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक नहीं, कहा। ऐसा डॉक्टर अमिताभ जी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा सवाल आपसे ही था डॉक्टर अमिताभ। नहीं, ऐसा टैबू तो नहीं है। लोग आजकल सबको प्लास्टिक सर्जरी, आप कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रही हैं, और लोग रेगुलरली कराते हैं एंड पीपल डू इट बोल्डली एंड पीपल वांट टू लुक गुड, देयर पर्सनालिटीज, थिंग्स हैव चेंज। पहले लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, अब होती हैं, और उनका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजों में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बेशक बहुत ज्यादा हो जाता है, पर जैसे कोई लाइपोसक्शन कराता है या फेस की कोई सर्जरी कराती है, नाक की सर्जरी टेढ़ी है, तो उसका जो भी करा रहा है उसकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाती है जब ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अमिताभ, ये मानना भी होता है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एक्सपेंसिव होती है, तो क्या ये कहा जाए कि ब्यूटी इज एक्सपेंसिव? नहीं, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि ये फंक्शनल सर्जरी नहीं है, ये मोर रिलेटेड टू लुक्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एन एसेंशियल सर्जरी, कोई एकदम एसेंशियल नहीं है, तो प्राइसिंग डिफरेंट होती है, ऐसा होता है जब। ओके डॉक्टर मान, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसा कि हम इस बात पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि बर्न इंजरी को जो घर में ट्रीट कर लिया जाता है आने वाले वक्त में वो कितनी घातक होती है, लेकिन कई ऐसे निशान होते हैं बर्न्स के जो लंबे वक्त तक नहीं जाते हैं। क्या उसका एक अगर कुछ दशकों के बाद किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास हो रहा है या कोई व्यक्ति बड़ा होता है तब उसको ये समझ में आता है कि ये जो बर्न्स हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी पर्सनालिटी में उससे इफेक्ट होता है, तो क्या उस वक्त पर आकर या उस उम्र में आकर कोई मेडिसिनल इलाज होता है या सर्जरी ही एक ऑप्शन है? डॉक्टर मान जी मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एंड जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें भी मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब जो प्लास्टिक सर्जरी की इसमें नीड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है टू रिलीज द कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी को 3rd डिग्री बर्न्स हैं या पूरी स्किन थिकनेस लूज हो चुकी है, तो उसमें जो पिगमेंटेशन वाला जो पार्ट है मेलेनिन वाला, वो पूरी तरीके से हट जाता है। तो ऐसे केस में मेडिसिनल बेस पे उसको वापस रिगेन नहीं किया जा सकता। स्किन के जो नॉर्मल टेक्सचर या जो कलर को है उसको हम वापस रिगेन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो ओनली ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज प्लास्टिक सर्जरी ओनली। ओके, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं गुलशन रोहतक से। गुलशन जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी सर। हाँ मैम, मेरे को तो जो थोड़ा सा जानना था आजकल, क्योंकि दिवाली का समय है और जो है बच्चे को किसी को जो है अगर बर्न हो जाता है तो हम किस चीज का इमीडिएटली हम क्या करें कि जिससे जो है बचा जा सके। बच्चे को कई बार जो है अनार छोड़ रहा है या और कुछ बच्चा प्रॉब्लम है, तो उसमें इमीडिएटली हमें कोई रिलीफ से क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए। डॉक्टर मान, आपने सवाल सुना होगा गुलशन जी का। दिवाली का समय है, बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, तो अगर किसी को कुछ बर्न हो जाता है तो इमीडिएट क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी गुलशन जी, अगर किसी भी बच्चे को बर्न्स का शिकार हो जाता है तो उसको इमीडिएटली तो जो लोकल टेम्परेचर है स्किन का उसको लोअर डाउन करने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जस्ट टू लोअर डाउन द टेम्परेचर। और उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे सर ने बताया, सल्फर डाइजीन क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लोकली सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि लोकली उसको कुछ रेमेडियल करने से बेटर है कि आप नियर बाई डॉक्टर के पास में। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मान हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमिताभ आपका भी, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव आपका भी, क्योंकि दिवाली का वक्त है और ऐसे में आपका प्रिकॉशन लेना बेहद ज़रूरी है। बच्चे हैं, इको फ्रेंडली ग्रीन क्रैकर्स फोड़ेंगे और इसी को देखते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन बच्चों का ख्याल कैसे रखें। कई डॉक्टर्स पैनल पर जो बैठे थे उनका ये कहना था कि जहां पर दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है वहां पर आप 2 बकेट पानी रख सकते हैं, ताकि जो पटाखे जला चुके हैं वो आप एक बकेट में डिस्कार्ड कीजिए और अगर किसी को कुछ बर्न हो जाता है तो दूसरे रनिंग वाटर से आप उसको तुरंत सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ आज इस शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।